शक्ति कपूर, पावर, नाम तो सुना ही होगा, हाँ सब सुना है। फॉर्मूला है इसका P बराबर W/T, और यही हमको परिभाषा है, तो ये फॉर्मूला भी माने फॉर्मूला है तो परिभाषा भी दे देगा। क्या है ये? किसी भी विद्युतीय परिपथ के द्वारा, पहले फॉर्मूला परिभाषा लिखेंगे फिर इस पर बहस होगी, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगर P बराबर W/T है तो यहां से हमको किसी भी विद्युतीय परिपथ में, किसी भी विद्युतीय परिपथ में मौजूद उपकरण, अब वो उपकरण कौन हो सकता है? कोई पंखा, कोई बल्ब, अब इसमें लिस्ट है तो इसमें आप समझ जाओ क्या क्या हो सकता है। मौजूद उपकरण द्वारा या उपकरण की शक्ति उस उपकरण द्वारा एकांक समय में किया जाने वाला कार्य होता है। देखो हम फिर से बोल रहे हैं, फिजिक्स में एकांक शब्द का, रिकॉर्ड हो रहा है बाबू, फिजिक्स में एकांक शब्द का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा। एकांक बोलकर आप उसके काम को बहुत आसान बना देते हैं। एकांक समय में कोई भी विद्युतीय उपकरण, ये पंखा 1 घंटे में कितना चल पाएगा, कितना कार्य करेगा, उस समय के सापेक्ष उसके कार्य को शक्ति में हम लोग बात करते हैं। अक्सर तुम लोग देखे होगे, बल्ब लाते हो उस पर लिखा रहेगा 60 वाट 120 वोल्ट, और हम इस बात का बेट लगा सकते हैं कि तुम में से शायद कोई हो जो 60 वाट और 120 वोल्ट हमको समझा सके। लेकिन आज जब हम ये शक्ति को पढ़ेंगे ना, तो हम ये बता रहे हैं कि क्लास से जब हम बाहर जाएंगे तो आज हम 60 वाट 120 वोल्ट, उस बल्ब में लिखा रहता है बाबू, देखोगे इसका मतलब समझेंगे। कभी कभी नहीं होता, ओहो लाइट नहीं है ज़्यादा तेज़, इसमें इतना वाट का बल्ब ले आते हैं, 110 वाट का बल्ब ले आते हैं, ऐसे सब वर्ड बोलते हैं ना, 100 वाट का, रोशनी ज़्यादा करेगा, लेकिन ला रहे हो तो उतना नहीं कर रहा। 9 वाट है ना, 9 वाट 10 वाट, आजकल तो वो वाला चलने लगा ना। ये देखो, ये जो जल रहा है ये 60 है, ये 60 है। ये जो चंदा मामा जैसा लगा हुआ है 2 गो ऊपर में, देखो एगो, वो जो है वो 40 वाट का है, सॉरी 55 वाट का है। अब इस वाट की वजह से तुम देखोगे फिर भी ये वाला जो 40 है, सॉरी ये 40 है, ये 55 है, लेकिन देखो लाइट कौन ज़्यादा दे रहा है, क्यों दे रहा है ना मसला। इसको जानेंगे कि अगर वाट, हम लोग यही समझते हैं, ठेठ भाषा में यही समझते हैं कि वाट ज़्यादा तो वोल्टेज ज़्यादा, मैंने ज़्यादा रोशनी देगा, गलत। इसके साथ एक और चीज़ को आपको देखना है, वो है वोल्ट। अब उसका मतलब क्या है वो आप तब समझ पाएंगे जब आप शक्ति को समझेंगे। और शक्ति के बारे में क्या बोल रहे हैं, किसी भी विद्युतीय परिपथ में, किसे कहते हैं विद्युतीय परिपथ, बात हो चुकी है ना, बैटरी सेल वगैरह जोड़ के तार वार का सिस्टम, उसको परिपथ बोला। इस परिपथ में जो भी उपकरण आप इस्तेमाल कर रहे हो, हम कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखा है, प्रोजेक्टर है, बल्ब है, समझ में आ रही बात, टीवी है, फ्रिज है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उस उपकरण की शक्ति कितना पावर वो दिखलाएगा, वो जो शक्ति है वो किसे कहते हैं। तो वो जो शक्ति होती है वो उस उपकरण के द्वारा टी एकांक समय में किया जाने वाला कार्य होता है। यानी कि परिभाषा से ही हम कह सकते हैं कि परिभाषा से शक्ति इज इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, कार्य बटा समय। और ये शक्ति किसका, किसी विद्युतीय उपकरण का जो हम अपने परिपथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रोजेक्टर के बारे में लिखता है 500 वाट, 500 वाट। अब इस वाट का क्या मतलब होगा, तो इसके साथ एक और चीज़ लिखा हुआ होता है, वो है वोल्ट, समझे। तो वही हम लोग उसी टॉपिक को समझने के लिए ये शक्ति पढ़ रहे हैं, और सिलेबस में भी है, इसलिए तो सिलेबस में है इसलिए तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन क्यों ना इसको हम अपने रियल लाइफ से जोड़ लें, रियल लाइफ से जैसे ही जोड़ेंगे तो समझ में आने लगेगा अच्छे से, और हमेशा याद भी रहेगा, वाट और वोल्ट समझ में आ जाएगा तुरंत। शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटा समय हम क्यों लिख पाएँ, परिभाषा से। और शक्ति को बोलते हैं पावर, तो पावर के लिए हम इसका शॉर्ट फॉर्म पी निकाल सकते हैं बाहर, इसलिए हम इसको लिखते हैं पी।
कार्य यानी कि W, कल हम जाने थे, कल के एक लेक्चर में हम पढ़े थे, कार्य जो है वो ऊष्मा के ही रूप में रहता है। तो W और H एक ही है, दोनों का मात्रक कौन होगा? जूल। बट यहाँ पर सिंपल सा वर्ड कार्य बोला गया है, इसलिए कार्य के लिए हम W रखेंगे और समय के लिए टाइम T। तो P इज इक्वल टू W/T हो सकता है। कल के सूत्र से हम लोग निकाले हैं एक वैल्यू। हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू I²RT, याद है कल निकाला था, जूल का ऊष्मीय नियम है ना। इक्वेशन नंबर 2, 2 का मान समीकरण 1 पे रखो। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 2 का मान जैसे 1 में रखोगे तो P बराबर W की जगह पर क्या आ जाएगा बाबू? I²RT डिवाइडेड बाई T। कट गया। P बराबर क्या मिल गया? I²R। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। तकलीफ, अब इसको एक लाइन और आगे लेके चलेंगे। R, ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR होता है। तो क्या हम R बराबर V/I लिख सकते हैं? अब इस मान को, इसका हम नाम रख दें 4, तो लिखेंगे 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब 4 का मान समीकरण 3 में रखो तो 3 क्या है? P बराबर I² इंटू R के जगह पर क्या रख देंगे? I से I कैंसिल, P इज इक्वल टू क्या हो गया? IV या VI। इक्वेशन नंबर कितना हो गया ये? 5। तो P का जो रिजल्ट मिल रहा है बाबू वो क्या क्या मिला है? P बराबर 1 मिला है W/T, सही है, 1 मिला है I²R, 1 मिला है VI, सही बोल रहे हैं क्या? और भी एक निकाल सकते हैं, देखो कहाँ पर। फिर तो इतना हम बना दिया, ये P का है। अगर और निकालना चाहो तो यहाँ पर भी शायद मिलेगा कुछ। देखो इसको एक लाइन आगे बढ़ा करके इसको हम कर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V/R कर सकते हैं। और इस मान को जो इसको हम एक वैल्यू मान लें तो यहाँ 3 पर जाकर इसको रख दो। फिर से यहीं पर से हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं आगे, ठीक है? तुम भी अपने कॉपी में बिल्कुल ऐसे कर सकते हो। तो समीकरण 3 से, इसलिए हम इसको रेड से कर रहे हैं, समीकरण 3 से वो मिलेगा P बराबर क्या है? समीकरण 3 I²R, यही है ना बाबू, I²R। अब इस I के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? V/R। तो P बराबर V/R का स्क्वायर इंटू R लिख सकते हैं। तो P बराबर हमको मिलेगा V² R² इंटू R, R से R कैंसिल, P बराबर V²/R। एक ये भी है, तो इस पर एक और लाइन जोड़ दें, V²/R। तो P का अगर कुल रिजल्ट देखा जाए शक्ति, तो ये भी शक्ति है, I²R लिखा रहेगा तो वो भी शक्ति है, VI लिखा रहेगा वह भी शक्ति है, और V²/R लिखा जाए तो सब शक्ति है। ऐसा क्यों करते हैं? कल भी ऐसा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तुमको यकीन ना हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो, अपना जो मॉडल सेट वगैरह उसका जाके एक बार देख लो। शक्ति में चुनाव करने के लिए पूछता है, निम्न में कौन शक्ति का शक्ति का सूत्र फॉर्मूला नहीं है, निम्न में कौन शक्ति को परिभाषित नहीं करता है। तो इसमें से इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, इतना में से कोई 3 गो होगा, एक वो होगा जो इसमें से नहीं है। तो इसके अलावा शक्ति का कोई और डेरिवेशन नहीं है, कोई और फॉर्म नहीं होगा। शक्ति जो है वो इस रूप में लिखा जा सकता है W/T, शक्ति जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही शक्ति आपको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा। और ये कम मिलता है क्योंकि ये वाला देखो ना, V की जगह पे फिर से वैल्यू रख दोगे तो कट के यही मिल जाएगा, इसीलिए। तो ये सब शक्ति का रूप है। तकलीफ, शक्ति क्या होता है? ये किसी भी विद्युतीय उपकरण में देखने के लिए मिलता है। उस विद्युतीय उपकरण के द्वारा किसी निश्चित समय, एकांक समय में जो भी कार्य करना पड़े, एकांक समय में किया जाने वाला कार्य शक्ति कहलाता है। सही है बात? अब बाकी का केस आपको मालूम है, जितना कोई उपकरण, जितना अगर समय स्थिर हो, अगर समय स्थिर है, फिक्स है टाइम, अगर समय को आप रोक दो, यानी इसको कांस्टेंट बना दो। कांस्टेंट बनाने का मतलब अब ये बढ़ घट नहीं रहा है, इसको 1 मान लो, हटा दो, तो जितना ज़्यादा कार्य कोई विद्युतीय उपकरण करेगा उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। बोल सकते हैं ना, जिसका कार्य जितना कम, शक्ति उसकी कम। ऑब्वियसली तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम 2 घंटा बैठ के लेक्चर मेरा सुन सकते हो, तो तुम्हारा इसका मतलब है कार्य करने की एबिलिटी भी आपकी ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, ज़्यादा वाट, मतलब वो ज़्यादा समय तक कार्य कर सकता है। समझ में आ रही है बात?
तो वाट अगर ये जो बढ़ेगा, आगे बात करते हैं, एक ही बार में नहीं। तो यहाँ तक बात क्लियर है, कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। अब इसके मात्रा को ढूंढ लेते हैं। शक्ति का मात्रक क्या बाबू? हाँ, पहले तो इसका सूचक लिखना पड़ेगा बाबू। सूचक मीन्स किससे आप इसको शो करते हो। शक्ति के लिए P सही है, और चूंकि शक्ति बराबर होता है V गुने I, तुम देख लो क्या हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है, आ रहा है स्क्रीन पे, अब आ रहा है। चलो अब ठीक है, क्लियर ना? अब कोई बात नहीं, अभी ठीक है ना? चलो देखो यहाँ P, कोई बात नहीं, देखो ना यहाँ P बराबर V गुने I होगा। ये तुम्हारे लिए वीडियो है, तो इससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता कि हिल गया फिर बाद में ठीक हो जाएगा, तो उससे टेंशन नहीं लेना। यहाँ देखो P बराबर V गुने I, तो शक्ति, अब देखो यहाँ पे V का मतलब क्या होता है बाबू? वोल्ट, है ना? विभवांतर है तो वोल्ट। I का क्या होता है बाबू? एम्पियर। तो शक्ति जो है वो होता है वोल्ट गुने एम्पियर, सही बाबू? यानी वोल्ट को V से, एम्पियर को A से, तो V गुने A, ऐसा है। और इसी वोल्ट गुने एम्पियर को क्या बोला जाता है? वाट, WATT, वाट। तो शक्ति का SI मात्रक क्या हो गया? शक्ति का SI मात्रक किसे कहेंगे? वोल्ट एम्पियर को कहेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वाट बोल रहे हैं। कोई तकलीफ? लेकिन ये जो वाट है ये शक्ति का बहुत ही छोटा मात्रक है, न्यून मात्रक। तो ये भी हम लिख दें कि वाट जो होता है, वाट ब्रैकेट में लिख दें, वाट शक्ति का बहुत ही छोटा मात्रक है। अगर छोटा मात्रक है तो फिर बड़ा मात्रक कौन होगा? किलोवाट ही इस्तेमाल किया जाता है। किलोवाट का व्यवहार बड़े मात्रकों के रूप में किया जाता है। देखो तो शक्ति का SI मात्रक वाट है, वो पता चला। तो वाट जो है वो क्या होता है? वोल्ट और एम्पियर का गुणनफल होता है, सही हो गया। और वाट का इस्तेमाल शक्ति के बहुत ही छोटे मात्रक के रूप में होता है, यानी ये शक्ति का एक्चुअल मात्रक तो है ही SI मात्रक, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। तो बड़ा मात्रक क्या होगा? किलोवाट। किलोवाट बोला जाता है शक्ति का बड़ा। इसलिए देखोगे इस किलोवाट के बाद जो आएगा कॉन्सेप्ट वो है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं? और जब हम किलोवाट घंटा पढ़ते हैं तब आता है बिजली का बिल जो उठता है, जो यूनिट में उठता है, वो कैसे उठता है। वो सारा कॉन्सेप्ट एक के बाद एक लगा हुआ ही है, इसलिए हम शक्ति के साथ इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे इस पूरे पॉइंट को। फिर हम लोग चर्चा करेंगे उस वाट और वोल्ट के बारे में जो हम शुरुआत में बोल रहे थे। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई तकलीफ यहाँ पर है? शक्ति किसे कहते हैं? किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा एकांक समय में जो कार्य करना पड़ता है उसको शक्ति बोलते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय हो जाएगा, कार्य का W और समय का, हाँ। अच्छा एक और बात, इसको तो नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे जो भी। इसमें बाबू ये जो कार्य लिखा गया है, इस कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होगा बाबू। समय का मात्रक क्या होता है बाबू? सेकेंड। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि शक्ति यानी जो वाट होता है, वाट बराबर जूल प्रति सेकंड? तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्न में कौन शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है? तो वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। और यहाँ पर हमको वाट क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमको वाट दिख रहा है वोल्ट गुने एम्पियर। देख लो ना, वोल्ट एम्पियर इस रूप में दिख रहा है। तो ये सब जो है शक्ति को ही तो प्रदर्शित कर रहा है। देखो यहाँ पर शक्ति बराबर जूल प्रति सेकंड है, शक्ति बराबर एम्पियर का स्क्वायर गुने ओम, दिख रहा है। तो ये सभी इसके शक्ति यानी वाट को ही प्रदर्शित कर रहे हैं, सारे के सारे। क्लियर है बात? हम लोग समझने के लिए P बराबर V गुने I सबसे आसान लगता है, इसलिए हम इसको रखते हैं अपने पास। और तब एक और परिभाषा बन जाएगा कि एक वाट किसे कहते हैं। हर बार बना है, न्यूटन वाला बल पढ़ रहे थे तो बनता है, एक बार प्रतिरोध पढ़ते हैं तो वो क्या होता है उसको भी पूछ दिया गया था। तो यहाँ पर अगर वाट वाट आया है तो सवाल आ जाता है कि एक वाट किसे कहते हैं। तो उसका जवाब क्या होगा? 1 वोल्ट विभवांतर। क्यों? क्योंकि वाट बराबर क्या होता है? वोल्ट गुने एम्पियर। तो 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न
उत्पन्न करने के लिए कितने एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा दी जाती है, इसे ही क्या कहते हैं बाबू, 1 वाट कहते हैं। बस सही है। मतलब कि अगर आप शक्ति वाट को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वाट बराबर होता है वोल्ट गुने एम्पियर, यानी 1 वोल्ट, 1 वाट बताना है ना आपको, तो 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वाट। तो 1 वोल्ट, इसको रटना नहीं है, हम बात कर चुके हैं इस पर। इसको हम कह सकते हैं ना, इसको यहाँ से मिटा दें, अगर हम लिख सकते हैं 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट और गुने 1 एम्पियर। अब प्रश्न आ गया 1 वाट को परिभाषित करें, जो आ सकता है 2 नंबर में। अच्छा सवाल है ये सब। तो इससे हाँ, इससे आपका डेप्थ पता चलता है ना कि आप अगर ऐसा पूछा जाए 1 वाट को परिभाषित करें या 1 न्यूटन को परिभाषित करें, ये सबसे बेहतर सवाल है। बल किसे कहते हैं वो सही सवाल नहीं है। सही सवाल है 1 न्यूटन को परिभाषित करें। अगर कोई बच्चा 1 न्यूटन को परिभाषित कर रहा है, इसका मतलब वो बल को अच्छे से समझ गया है। 1 वाट को परिभाषित कर रहा है, इसका मतलब है वो शक्ति को समझ रहा है। देखो कैसे, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई और उससे कितना विभवांतर उत्पन्न हो जाए, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए। धारा प्रवाहित की गई कहाँ, 2 बिंदु के बीच में, यहाँ से होके गई इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। 1 एम्पियर की धारा जाती है और इन दोनों पॉइंट के बीच में जब वोल्ट मीटर लगाया गया तो पता चला विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, 1 वोल्ट का। तब बोला जाएगा इस उपकरण की शक्ति कितनी होगी, 1 वाट। समझ में आ रही है बात? बस यही है, 1 वाट। तो आपके पास 1 वाट भी मिल गया। शक्ति किसे कहते हैं वो मिल गया। शक्ति का कितना सूत्र हो सकता है वो आपको मिल गया। शक्ति का मात्रक कौन होता है, वाट होता है, और ये वाट उसका सबसे छोटा मात्रक है। बड़े मात्रक के रूप में हम लोग किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं। अगला टॉपिक होगा किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, मिटा सकते हैं इसको अब। चलिए इसको मिटाया जाए। क्या चीज़? अब स्क्रीनशॉट हो गया, बोल दिया एक बार। अब तक तुम लोग चबा गए होगे स्क्रीनशॉट को। सही, मिटा रहे हैं हम। अब देखो बाबू, अब देखो किलोवाट आया था, अब किलोवाट का कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर तो हो गया। अब 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? हाँ, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। सही बाबू? इसी को तुम देखोगे ऑप्शंस के रूप में 10 पर पावर 3 वाट लिखा हुआ होगा। मतलब शॉर्ट में होगा 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 पर पावर 3 वाट। तकलीफ? उसके बाद आता है 1 मेगावाट। तरीका से बैठो। 1 मेगावाट। अब 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? इतना वाट। इसका मतलब है 10 पर पावर 6 वाट। तो 1 MW मेगावाट इज इक्वल टू 10 पे पावर 6 हो गया। अब किलोवाट मेगावाट तो समझ में आ गया। सबको वाट में तब्दील कर दिए हैं, कुछ नहीं है। मेगावाट में मान लीजिए 5 मेगावाट दिया रहेगा। किसी चीज़ की कोई भी विद्युतीय उपकरण है जिसकी ऊर्जा शक्ति जो है वो 5 मेगावाट है, तो इसका मतलब है वाट के रूप में अगर आप देखना चाहो तो वो 5 गुने 10 पर पावर 6 वाट शक्ति का है। बस हम चेंज करने का एक पैटर्न आपको दे रहे हैं, यानी एक वैल्यू दे रहे हैं कि अगर कल को किलोवाट में लिखा रहे उसको वाट में तब्दील करना हो तो आप ऐसे करेंगे। मेगावाट में लिखा उसको वाट में तब्दील करना हो तो 10 पे पावर 6 से गुना कर देंगे। सभी को वाट में लाने का वैल्यू बताया। तो इससे ये भी समझ में आता है कि वाट सच में बहुत छोटा है। देखो ना, वाट के लिए 10 पे पावर 3 से गुना करोगे, तब 1000 से गुना करोगे, तब किलोवाट पता चलेगा। तो बहुत छोटा हो गया बाबू। इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड लिखाया था कि वाट जो है वो शक्ति का बहुत ही छोटा मात्रक है। इस बात का प्रमाण हमको यहाँ पर मिल गया। अब 1 किलोवाट घंटा एक टॉपिक आता है। 1 किलोवाट घंटा। अब देखिए ये क्या है, 1 किलोवाट गुने 1 घंटा। सही है। अब हमको सही बताओगे जो बात हम पूछ रहे हैं।
अगर हम 1 किलोवाट लिख दें तो ये 1 किलोवाट किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? 1000 वाट, यानी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं 1 किलोवाट की शक्ति वाला कोई भी उपकरण अगर 1 घंटा तक कार्य करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट घंटा। यहाँ से हमको परिभाषा मिल गया, इसको लिख दिया जाए परिभाषा को, जब मिल ही गया है तो। कहाँ गया मेरा? नहीं, ये बात समझ नहीं आ रहा है। देखो ना, ये 1 किलोवाट लिख दिया तो किलोवाट किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? शक्ति को, यानी 1000 वाट को प्रदर्शित कर रहा है, शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट शक्ति का कोई विद्युतीय उपकरण 1 घंटे तक कार्यरत हो तो उसे ही 1 के से किलो, W से वाट और H से घंटा, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। यही kWh हो गया। सही है। अब इसका कैलकुलेशन देखो, वैल्यू निकलेगा तो हम लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 किलोवाट गुने 1 घंटा। तकलीफ? ठीक है। अब इसको लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट गुने 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। हर मिनट में कितना सेकंड? तो इतना सेकंड होगा। तकलीफ? 1 किलोवाट बराबर 6 छके 36 ना, तो 3600 गुने 1000, देखो तो इतना आया वाट, और साथ में क्या लगा हुआ? सेकंड। सही बोल रहे हैं? हाँ। अब ये देखो 3600 गुने, जिसको हम लिख सकते हैं 36 गुने 10 की घात 5 वाट सेकंड। स्क्रीन पे आ रहा है, मोबाइल आ रहा है बाबू? ठीक। आगे देखो, ये देखो किसका वैल्यू निकल रहा है? 1 किलोवाट घंटा। अब देखो वाट गुने सेकंड आ रहा है, देखो ना, वाट सेकंड लगा हुआ ना, गुना में है ये। क्यों? अब यहाँ से देखो, शक्ति का जो फॉर्मूला हम निकाले थे बाबू, शक्ति बराबर निकाले थे कार्य बटा समय, थोड़ा देर पहले अगर ध्यान हो तो। अब देखो मात्रक से इसी को बोलते हैं खिलवाड़ करना। अगर आप ऐसा ही मात्रक समझते हो, अगर फॉर्मूला समझते हो तो पूरा का पूरा इक्वेशन तुम्हारा होता है। देखो ना, शक्ति का मात्रक क्या है बाबू? वाट। कार्य का मात्रक क्या है बाबू? जूल। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो तिरछा गुना करो तो इसको तुम लिखोगे वाट गुने सेकेंड बराबर क्या बना? जूल। तो इसका मतलब वाट सेकंड जो चल रहा है, इसके बिहाफ में तुम लिख सकते हो 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 36 गुने 10 पर पावर 5 जूल। सही है। अब ये नहीं लगेगा तुमको कि ये वाला काम हम अपने मन से किए हैं, तुम बोलोगे नहीं सच में हो रहा है, ये चीज़ होता है। सही है। ओके। एक भी चीज़ किताबी चीज़ नहीं है, बस यहाँ पर किताब से क्या लिया जा रहा है? किलोवाट घंटा किसे कहते हैं, तो वो तुमको समझा दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है। अब आगे का काम देखो क्या है। वैज्ञानिक मेथड में, साइंटिफिक फॉर्म में ये बताया गया कि कोई भी वैल्यू 0 और 9 तक हो सकती है। ये तो 36 बन गया, यानी 9 से बहुत ज़्यादा आगे हो गया। हम चाहते हैं इसके बीच में एक दशमलव जाए। क्यों? देखो इस चीज़ को, अगर हम 36 गुने 10 की घात 5 लिखते हैं तो ये वैल्यू 36 0 से 9 के परास से कहीं आगे निकल गया, और साइंटिफिक मेथड बताता है कि 0 से 9 तक ही रखिए। तो आप क्या करोगे? राइट साइड से काउंट करते हुए यहाँ पर दशमलव बिठाओगे, और जब दाईं ओर से चल रहे होते हैं तो जितने अंकों को आप क्रॉस करते हो 10 की घात उतना ही बनाया जाता है। ये भी हम बताया जा चुका है। तो जब दाईं ओर से आप चले और दशमलव यहाँ पे रखे, तो जैसे ही यहाँ पे रखे तो आप कितने अंकों को क्रॉस किए? 1, सिर्फ 6 को क्रॉस किए, 1 अंक को। तो 10 की घात क्या बन गई? 1। तो अब रिजल्ट क्या हो गया? 3.6 गुने 10 पर पावर 6, क्या चीज़? जूल। तो इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल कह सकते हैं। यही हो गया 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है जूल? 3.6 गुने 10 की घात 6 जूल। और जूल को कैलोरी में बदलने के लिए कल बताए थे बाबू, बताए थे, बस हो गया। वो CGS पद्धति में कैलोरी होता है, वो भी हो गया। अब यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू ये जो जूल निकला है कितना बाबू? 3.6 गुने 10 की घात 6 जूल। इसी को बोला जाता है बिजली के लिए एक यूनिट। और ये एक यूनिट क्यों बोला जाता है? वो है B.O.T.U,
BOTU मेथड में। क्यों? ये होता क्या है? तो B स्टैंड्स फॉर बोर्ड, O स्टैंड फॉर ऑफ, T से होता है ट्रेड, TRADE, और U से होता है यूनिट। बिजली जो आता है वो इसी मेथड के थ्रू है, BOTU, और इस मेथड के थ्रू इस पूरे के पूरे वैल्यू को 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल को एक यूनिट के बराबर। अगर बोला 5 यूनिट आया है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कितना से किया गया? 5। 25 यूनिट आया है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 25 से। इतना ऊर्जा आप इस्तेमाल किए घर में। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये जो इस्तेमाल करें किसका रूप है? ऊर्जा ही है ना, रूपांतरित हो रहा है। तो कितना ऊर्जा आप इस्तेमाल किए? 25 यूनिट। 25 यूनिट का क्या मतलब हुआ? इतना गुने 25, यही है आपका एक यूनिट। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एक यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? BOTU का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। सब चीज़ पूछा जाता है। देखिए अब यहाँ पर जाकर के आपका शक्ति का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, यहाँ जाकर के फिनिश होता है। अब हमको अगला टॉपिक देखना होगा। इसमें कोई सवाल है बाबू? देख लो। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 पे पावर 6, यानी 10 लाख वाट। बोल सकते हैं 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख वाट। 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं भाई? 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुने 1 घंटा। यानी कोई भी विद्युतीय उपकरण जिसकी शक्ति 1 किलोवाट अर्थात 1 घंटा 1 वाट हो, 1000 वाट हो, और वो कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए कार्यरत हो, तो उसकी शक्ति जो है वो 1 किलोवाट घंटा, तो उसे हम 1 किलोवाट घंटा कहेंगे। क्लियर है बात? और इसका कैलकुलेशन कैसा होगा? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 घंटा में 3600 सेकंड। सेकंड में क्यों? SI मात्रक के पास लेकर जाते हैं सारे वैल्यूज़ को। देखो यहाँ पे समय का सेकंड है, इसलिए सेकंड में बदलना पड़ा, मिनट में नहीं रखेंगे, समझे? और उसके बाद रिजल्ट आया कितना? 36 गुने 10 पे पावर 5 वाट सेकंड। वाट माइनस सेकंड मत समझोगे, वाट सेकंड है वो, यानी वाट गुने सेकंड। अब ये वाट सेकंड क्या होता है? देखिए भाई, वाट गुने सेकंड दोनों क्रॉस में गुना होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? जूल। इसलिए हम यहाँ पर क्या रख दिए हैं? जूल रख दिया गया है। और ये जो 36 गुने 10 की घात 5 है, उसको साइंटिफिक मेथड से 3.6 गुने 10 की घात 6 करना पड़ा, और तब जाकर ये रिजल्ट मिल गया। ये जो 3.6 गुने 10 की घात 6 जूल है, ये क्या बन रहा है? एक यूनिट बन रहा है। और इस यूनिट को किस मेथड में बोला जाता है? BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मेथड्स। ठीक है, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ, और अगर समझ में नहीं आए तो बार बार पूछना, हम उसको क्लियर कर देंगे, झमेला ही करना है। खास से पूछना होगा, पूछना पड़ेगा फिर भी। पीछे किसको? तुम्हारे बगल में तो बैठा हुआ है राहुल। रोशन का तबीयत खराब करवा दिया साहब। जा रहा सर, हाँ सही है। रोशन के बगल में जाके बैठ जाएगा फिर से। हम जा रहे हैं। चलो शुरू करें, ध्यान से देखो बाबू। कोई विद्युतीय उपकरण है, ये प्रश्न है अगला। कोई भी विद्युतीय उपकरण है जिसके ऊपर ये अंकित है 60 वाट और 120 वोल्ट, उस पर होगा शायद, मान लेते हैं। ठीक है, अब डब्बा उब्बा मेरे पास नहीं है, उसको खोल के लाना मुनासिब भी नहीं है अभी, ठीक है ना, लेकिन उस पर मान लेते हैं अंकित है 60 वाट 120 वोल्ट। सबसे पहले इस कथन का क्या अर्थ है? अगर ये मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब हम समझते हैं तो बहुत हद तक दैनिक जीवन का कुछ प्रॉब्लम है जो हल हो जाएगा, बहुत हद तक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है घर में कि जब रोशनी कम होता है तो हम बोलते हैं ज़्यादा पावर, ज़्यादा वाट वाला लाना पड़ेगा बल्ब। ऐसा होता है, 9 वाट नहीं तो 10, 10 नहीं तो 12, 16 वाट वाला लेकर आओ, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, उसको अभी हम लोग देखते हैं। इसका मतलब क्या, पहले वो हम लिखते हैं, फिर उस शब्दावली को समझाते हैं। तो एक विद्युतीय उपकरण पे 60 वाट 120 वोल्ट अंकित है, तो लिखेंगे इसका सामान्य अर्थ यह है कि यदि इस विद्युतीय उपकरण, और यहाँ पर उपकरण के रूप में क्या है, हाँ, यदि इस विद्युतीय उपकरण जो कि यहाँ पर बल्ब है को 120 वोल्ट के
स्रोत से जोड़ा जाए, 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो यह प्रति सेकंड 60 जूल प्रति सेकंड 60 जूल विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। पूर्ण विराम। क्या क्या बात बोला गया, ज़रा सा इनको समझोगे बाबू, टर्म्स को समझोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा टर्म्स को समझने पर, नहीं तो नहीं। देखो ध्यान से, इसका सामान्य अर्थ 60 वाट 120 वोल्ट, इसका मतलब यह हुआ बाबू कि अगर एक विद्युतीय परिपथ हो ए और बी तार, इसके बीच में यहाँ पर होल्डर सेट है और यहाँ पर बल्ब लगा दिया है, सही है, ध्यान से समझोगे। और इस परिपथ से देखो पॉइंट ए और बी के बीच में जो V है, उस V का मान कितना होना चाहिए? 120 वोल्ट। जब A और B के बीच यानी परिपथ के बीच विभवांतर 120 वोल्ट होगा, अब विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्टमीटर से। अगर 120 वोल्ट होगा तब, सिर्फ तभी कंडीशन में क्या होगा? ये बल्ब 60 वाट का काम करेगा, 60 वाट का काम करेगा। और वाट बराबर क्या होता है? वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड, यानी 60 वाट का मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड पर कितना जूल ऊष्मा देगा? वो 60 जूल का प्रकाश देगा। और वो प्रकाश का मतलब क्या हुआ? 60 जूल विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रखेगा और उसको वो कन्वर्ट करेगा किस में? प्रकाश में। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये जो हमको बार बार 60 जूल का प्रकाश देगा हर एक सेकंड पे, एक सेकंड, और रोशनी कितना? 60 जूल का, 60 जूल विद्युतीय ऊर्जा को वो कंज्यूम करेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा? वो बार बार प्रकाश में, बार बार वो करेगा प्रति सेकंड। लेकिन ये काम कब करेगा वो? जब उसको किस स्रोत से जोड़ेंगे? 120 वोल्ट से। अब आपके घर में 120 वोल्ट, जहां पर आप ये बल्ब लगाए वहां पर 120 वोल्ट है ही नहीं, तब भी क्या ये यही काम करेगा? नहीं करेगा। उस पर भी हम आपको प्रैक्टिकल बता देंगे, यहीं पर बता देंगे। पहले इसको समझो। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट समझ में आया? 60 वाट 120 वोल्ट का अर्थ यह हुआ कि अगर आप 60 वाट का चाहते हैं शक्ति, तो उसको तभी आपको प्राप्त होगा जब आप उसको 120 वोल्ट के विभवांतर वोल्ट में जोड़ेंगे। अब 60 वाट का क्या मतलब होता है भाई? 1 वाट का क्या मतलब होता है? 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड, यानी हर सेकंड में 60 जूल वो देगा। ये लेकिन हर सेकंड में 60 जूल कब देगा? जब उसको 120 वोल्ट के सिस्टम से जोड़ेंगे। तो यानी 120 वोल्ट वाला सिस्टम चाहिए, और नहीं है सिस्टम तो वो वोल्टेज भी नहीं देगा। देखो कैसे, फिलहाल इतना पे जोड़ा गया। अब हम चाह रहे हैं कि यही चीज़ को 120 में नहीं 12 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दें। बात समझ रहे हो? अब बताइए क्या अभी भी इसकी शक्ति 60 वाट की होगी? वही चेक करना है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? V गुने I होता है। तो शक्ति अभी हमको तलाशना है, शक्ति हमको नहीं मालूम है। शक्ति बदलेगा कि नहीं बदलेगा वही तो है। अगर ध्यान से समझो, ये भी तो हो सकता है कि हम तुमको गलत बोल रहे हो, मेरे बात पर हाँ में हाँ मत मिलाओ। अभी जो हम बोल रहे हैं कि 120 वोल्ट के स्रोत से जब हम इसको जोड़ा, तो जोड़ने के बाद ये कितना दे रहा है एनर्जी? 60 जूल प्रति सेकंड, यानी 60 जूल प्रति सेकंड की दर से ये विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। बात समझ में आ रही है ना? अब हम बोल रहे हैं अगर 120 वोल्ट को बदल के 12 वोल्ट कर दें, तब क्या ये 60 वाट देगा? हालांकि बल्ब पे तो लिखा हुआ है 60 वाट। मेरे कहने पर मत जाओ, हम इसको चेक कर लेते हैं, है ना? फिर देखते हैं अभी शक्ति इसकी कितनी है? 60 वाट। शक्ति के रूप में अगर बोलेंगे इसको वाट बोल सकते हैं ना बाबू। इसी चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं 60 जूल प्रति सेकंड। दोनों एक ही बात है कि अलग अलग है? 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकंड, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर। सभी तो निकाले थे नीचे में भी फॉर्मूला, कह सकते हैं ना? यहाँ तक तो बात क्लियर है कि 60 वाट शक्ति मिला 120 वोल्ट धारा में जोड़ने पर। अब वो धारा क्या कर दिया जाएगा? 12 वोल्ट। तो धारा तो हो गई 12 वोल्ट।
सॉरी विभवांतर तो हो गया कितना बाबू, 12 वोल्ट। आई का पहले मान निकालना पड़ेगा, सही है ना। और जब आई का मान होगा तब दोनों को क्या करेंगे हम आपस में गुना, तब हमको जाकर क्या मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगा। चलिए आई के पास चलते हैं ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथ है, चेक करो ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन के लिए 60 वाट 120 वोल्ट दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास P दिया हुआ है 60 वाट, है ना दिया हुआ, और V दिया हुआ कितना बाबू 120 वोल्ट। तो क्या यहाँ पर हम I निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होगा, तो देखो भाई P बराबर होता है VI फॉर्मूला से, तो I बराबर क्या हो जाएगा P बटा V। तो P का वैल्यू कितना है 60 और V का वैल्यू कितना है बाबू 120। तकलीफ ऐसे ऐसे कट गया, क्या निकला 1/2 यानी 0.5 आया। I को किसमें बोलते हैं एम्पियर। तकलीफ नहीं, तो I अभी मिला है। अब देखो आगे R निकालो। R क्या होता है प्रतिरोध। R इज इक्वल टू क्या होता है V बटा I। V का वैल्यू कितना यहाँ पर है 120। I का वैल्यू कितना आया है बाबू 0.5। सही है बाबू, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 0 हो जाएगा बाबू, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 0, 240 ओम। तकलीफ यहाँ पर। अब देखो क्यों ऐसा काम किया गया, इसमें कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं सर, काम तो यहाँ करना है, यही ना बात है बाबू। यहाँ पर हमको शक्ति ढूंढना है किसके लिए, कि जब हम बल्ब को किससे जोड़ना चाह रहे हैं 12 वोल्ट के स्रोत में। तो जब बल्ब को हम 12 वोल्ट के स्रोत में जोड़ेंगे और शक्ति ढूंढना चाह रहे हैं कि शक्ति 60 वाट रहता है या बदलता है, तो P निकालने के लिए आपके पास कम से कम 2 वैल्यू तो चाहिए ना। यहाँ पे मेरे पास एक ही वैल्यू है, I भी नहीं है मेरे पास। धारा कैसी है, विद्युत धारा कैसा आ रहा है I, यह भी हमको मालूम नहीं है। तो हम इसके लिए रिलेशन ढूंढ रहे हैं I। अब ये जो I वाला उठा के जाकर वहाँ रख देंगे I को, नहीं, ये कौन सी I है, ये वो I है, ये वो धारा है जो 120 वोल्ट में था, तो ये वाला I नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम क्या चीज़ को लेके जा सकते हैं, प्रतिरोध को, क्योंकि बल्ब कौन है, जो बल्ब हम मार्केट से लाए हैं वही ना 60 वाट का बल्ब है। तो एक बार जो इसका प्रतिरोध रहा होगा, इस रूम में लेके चले जाएंगे और 12 वोल्ट के स्रोत से जोड़ेंगे तो प्रतिरोध उसका बदल जाएगा क्या, प्रतिरोध तो बराबर रहेगा। तो प्रतिरोध एक ऐसी एंटिटी है जो कॉमन रहने वाली है दोनों में। तब यहाँ से हम किसको लेके चलेंगे अपने साथ, R को। अब इस प्लेटफॉर्म के लिए R हमको मिल चुका है, वो है 240 ओम। इस प्लेटफॉर्म के लिए V हमको मिल चुका है 12 वोल्ट, सही है। इस प्लेटफॉर्म के लिए I निकाल सकते हैं ओम के नियम से, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बटा R। V का वैल्यू कितना है 12, R का वैल्यू कितना है 12 दूना 24, 1/20 एम्पियर। तकलीफ बाबू। अब हम शक्ति निकालेंगे, P बराबर V गुने I। V का वैल्यू कितना है स्रोत 12 वोल्ट, I का वैल्यू कितना है 20, 2 छके 12, 2 दह के 20, 0.6 और काटा जाए इतना ही आएगा ना, 0.6 वाट। देखिए वो बल्ब जो रोशनी दे रहा था, प्रकाश दे रहा था, कितना 60 जूल प्रति सेकंड। कब, जब उसको 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़े। वही बल्ब जब उसको 12 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया गया, तब कितना दे रहा है, मात्र 0.6 वाट। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी बल्ब की रोशनी उसके वाट पर डिपेंड नहीं करती, उसके वोल्ट पर, किस स्रोत से उसको जोड़ा गया उस पर डिपेंड करती है। तकलीफ ये बात, यानी कि ये पूरा का पूरा बात डिपेंड करेगा उसके स्रोत पर। फिर से ये कैलकुलेशन एक बार बना दें क्या, फिर से इसको फिर से समझा देते हैं एक बार और, देख लो इसको सही से। देखो हमको ये वाला मिसकात इधर 12 वोल्ट के स्रोत से जोड़ना है। अब इसको सही है ना, ये बल्ब हो गया 12 वोल्ट के स्रोत से जोड़ना है। अब देखना है कि इसकी शक्ति कितनी होती है। क्या यह बात सही है कि शक्ति बदल जाएगा, इसको चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक तो हम ये देखा कि अगर जैसा आप वोल्ट रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका वाट काम करता है, वो बल्ब पर खुद ही अंकित होता है। लेकिन क्या सच में शक्ति बदल जाती है वोल्ट को बदलने से, इसका हम लोग पता करेंगे। तो यहाँ पर जब हम शक्ति के कैलकुलेशन में आए तो शक्ति हमको तब पता चलेगा जब मेरे पास V और I दोनों हो, और केवल मेरे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको केवल V दिया हुआ है, I भी नहीं है। तो I कैसे निकलेगा, तो I का जो कैलकुलेशन होता है बाबू, वो ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है IR। तो I जो निकालना हो तो मेरे पास V बटा R करना पड़ेगा, और V हमको हासिल है, बस प्रतिरोध नहीं मालूम है।
अगर हम बल्ब का प्रतिरोध पता कर लें, उस प्रतिरोध से V में भाग दे दें तो I पता चल जाएगा। उस I को लाकर यहाँ रख देंगे, दोनों को गुना करेंगे तो शक्ति पता चल जाएगा। सिंपल सा मैथ है। तो अब वो प्रतिरोध बल्ब का कभी नहीं बदलेगा। वो प्रतिरोध मार्केट से लेकर के आए थे, जो दुकान में रखा हुआ था बल्ब में, वही प्रतिरोध घर भी आया है, वही एक रूम से दूसरे रूम भी गया है। ऐसा नहीं कि एक रूम से दूसरे रूम लेकर के जाओगे और प्रतिरोध बदल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना होगा? R निकालना होगा। देखो R निकालने का काम, सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया गया? हमको दिया गया शक्ति P बराबर कितना दे दिया गया? 60 वाट। इसके बाद दिया गया है विभवांतर V, कितना दिया गया? 120 वोल्ट। अब इसी फॉर्मूला से हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? तो P बराबर V गुने I निकाल सकते हैं। सही बाबू, P के जगह पर क्या रख देंगे? 60, V के जगह पर क्या रख देंगे? 120, I हमको मालूम नहीं है, तो I बराबर यहाँ पर निकल जाएगा 60 बटा 120, यानी 1/2 I है, धारा है, एम्पियर। A से होता है एम्पियर। तकलीफ, अब I मिल गया तो R भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। तो V कितना यहाँ पर यूज हुआ? 120 वोल्ट। तो 120 बटा I कितना यूज हुआ? 1/2। तो 1 यहाँ, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कितना मिल गया? 240 ओम, क्योंकि हम R निकाल रहे हैं। ये प्रतिरोध कभी नहीं बदलेगा, तो वो प्रतिरोध यहाँ पर काम करेगा। तो R जो होगा बल्ब का, वो कितना हो जाएगा? 240 ओम। सही कह रहे हैं। और ये जो 240 ओम होगा, तो यहाँ पर रख देंगे, I का वैल्यू मिल जाएगा V बटा R से। V कितना हो गया? 12 वोल्ट, R हो गया 240 ओम। 12 दूना 24, 1/20। ये हो गया धारा का वैल्यू। I मिल गया, V मिला हुआ है, शक्ति निकाल देते हैं। शक्ति बराबर V गुने I। V हो गया 12 वोल्ट का स्रोत है, I हो गया 1/20। 2 से 6 बार में, 2 से 10 बार में, 0.6 वाट। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी बल्ब या कोई भी विद्युतीय उपकरण की जो शक्ति होती है वो डिपेंड करती है किस पर? कि वोल्ट पर। वोल्ट का मतलब कि उस विद्युतीय उपकरण को किस परिपथ से जोड़ा जा रहा है, इस पर डिपेंड करती है। 120 वोल्ट से जोड़ेंगे तो वो अपना 60 वाट के बराबर का दे रहा होगा। घर पर तुम्हारा काम ये रहा कि तुम हमको ये बताओगे कि अगर हम इसको 120 के बदले 180 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दें तो क्या शक्ति बढ़ जाएगी? तुम ये बताओगे हमको। बात समझे? तुम्हारा ये काम रहा। कल तुम हमको ये बताओगे कि अगर इसके स्रोत को बदल करके 120 से 12 किया ना, अब बढ़ा करके हम इसको क्या कर रहे हैं? 180 वोल्ट पे, तो तुम हमको ये बताओगे क्या तब शक्ति इसकी बढ़ी थी या घटी थी या अपरिवर्तित रही थी। ठीक है ना? कि बल्ब हो सकता है ना 60 से 80 वाट का देने लग जाए, तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है? किसी भी विद्युतीय उपकरण की शक्ति किस पर निर्भर करती है? उस विद्युतीय उपकरण के स्रोत पर निर्भर करती है ना बाबू? स्रोत पर निर्भर करती है। स्रोत कौन है? विभवांतर। साबित हो गया ये बात। 60 वाट का बल्ब जो है वो कितना वाट का बल्ब बन गया? 0.6 वाट का बल्ब बन गया, यानी वाट परिवर्तित हो गया। क्लियर है बात? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।